अरे माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो। हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक की लिखी कविता है। यह एक देश प्रेम की कविता है जिसे रूपर्ट ब्रूक ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखा था। इसी पोएम से रूपर्ट ब्रूक को सर्वाधिक प्रसिद्धि भी मिली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआती दौर में इन्होंने अपनी कविताओं के जरिए लोगों को देश प्रेम के प्रति प्रेरित किया था। वे आज भी एक वॉर पोएट के रूप में याद किए जाते हैं। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के नेवी में एक सोल्जर थे और गावीपोली में चल रहे एक युद्ध में जाने के दौरान लेमन्स आइलैंड से दूर एजियन में सेप्टिकेमिया की वजह से 23 अप्रैल 1915 को उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध कवि W.B. यीट्स ने उन्हें इंग्लैंड का सबसे हैंडसम आदमी कहकर संबोधित किया था। पोएम के कैटेगरी की बात करें तो द सोल्जर एक सोनेट है और इस पोएम में रूपर्ट ब्रूक देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हैं। आइए इस पूरे पोएम को हिंदी में समझते हैं। इस पोएम में रूपर्ट ब्रूक अपने देश के प्रति अपने जुड़ाव और लगाव को जाहिर करते हैं। पोएम की शुरुआती लाइन में वो कहते हैं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना, that there is some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. वे कहते हैं कि मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना कि किसी विदेशी धरती का कोई कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया है और किसी देश की समृद्ध धरती में और भी समृद्ध मिट्टी दफन हो गई है। A dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam. रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि वे इंग्लैंड की मिट्टी का एक अंश हैं, उस मिट्टी का जिसने उन्हें जन्म दिया है, आकार दिया, विवेक दिया, प्यार करने के लिए फूल दिए और घूमने के लिए गलियां दी। इंग्लैंड की हवा में उसने सांस लिया है, वहां की नदियों में वह नहाया है और वहां की धूप में खेलकर वह बड़ा हुआ है। इसके बाद रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि अगर मैं अपने देश के लिए लड़ते हुए मर जाता हूं तो मेरे सारे पाप मिट जाएंगे, मेरे हृदय की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसके बाद की पंक्तियों में रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि मेरे मन मस्तिष्क की कोई हलचल मुझे इंग्लैंड की दी हुई यादों में वापस ले जाती है। Her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learned from friends,
and gentleness in hearts at peace under an English heaven. वहाँ के नज़ारे, वहाँ की आवाज़ें, वहाँ के दिनों की तरह खुशनुमा सपने, दोस्तों से सीखी हंसी और इंग्लैंड के उस स्वर्ग में मेरे दिल में उपजी शांति और इस हृदय की कोमलता। मेरे मन मस्तिष्क की हलचल में मुझे सब कुछ याद आता है। यह कविता एक सैनिक के मनस्थिति को बहुत खूबसूरती से चित्रित करती है। साथ ही हमारा ध्यान उन बातों की तरफ भी लेकर जाती है जिनके लिए हमें अपने देश का, अपनी मातृभूमि का शुक्रगुजार होना चाहिए। द सोल्जर कविता सचमुच देश प्रेम की भावना को दर्शाती हुई कविता है। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।